बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से और इन्फॉर्मेटिव से व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली एक मॉर्निंग रूटीन या आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैं जो नाश्ता बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें बेसिकली जो चीज़ शेयर करना चाह रही थी मैं, वो है मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मैंने ना खुद मल्टीग्रेन, जब मैं वेट लूज़ करना चाह रही थी तो मैंने मल्टीग्रेन आटे के मतलब इसकी रोटी के मतलब यूट्यूब पर सर्च की, तो मुझे इसको बनाने का इतना कोई ख़ास तरीका नहीं मिला। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी और भी बहुत सी चीज़ें और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ, ये स्पेशली पापा और मामा को सजेस्ट किया उनके डॉक्टर्स ने खाने के लिए ये रोटी, तो इसलिए हम बनाते हैं घर में ये रोटी। तो यहाँ पे मैंने वो आटा लेके मतलब आटे भी मैंने 3-4 मिक्स किए हुए हैं। आप भी जितने चाहे मिक्स कर सकते हैं, मतलब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स करते हैं, लेकिन बेसिकली आप 3-4 आटे लेके मिक्स कर सकते हैं और रोटी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी 3-4 आटे मिक्स किए हुए हैं, जो क्या है आई थिंक बेसन का, बाजरे का। ये ना पापा लेके आए थे और मामा ने छान के उनको साफ़ वगैरह करके बाल्टी में डाल दिया है। तो वहाँ से मैं लेके ये रोज़ाना इस तरह बनाती हूँ उनको। तो यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया ना कि कैसे इसको बनाना है, तो वो टूट जाती है, पता नहीं कैसे उसको हाथ से दबा दबा के गोल करते हैं, गोल नहीं होती बेसिकली। तो यहाँ पे आज पहली दफ़ा मैंने, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे खुद सर्च किया था तो मुझे नहीं मिली गोल रोटी इस तरह के मल्टीग्रेन आटे की। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये भी शायद पहली दफ़ा ही देखने के लिए मिल रहा होगा कि पहले इस तरह के आटे की गोल रोटी आप कैसे बनाएं। तो ये भी क्रेडिट में भी जाता है इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने आटे लिए हैं, उनके अंदर जितना पानी डाल के मैं ये कंसिस्टेंसी लेके आ सकती है तो उतना पानी मैंने डाला है। आप भी देख लें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, तो आपने इस तरह कर लेना है। अब एक इम्पोर्टेंट जो बात है नोट करने वाली, वो ये है कि आपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख के गर्म नहीं करना, बल्कि आपने ठंडे तवे के ऊपर ऑयल आपने डालना है। मैं तो कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, वो आज ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने दूसरे ऑयल को मेल्ट करके इस तरह की फोम में करके उसके ऊपर ये डालना है ठंडे तवे के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है। आपने फिर उसको डालते जाना और ये देखें खुद ब खुद वो फिसल के, यानी कि क्योंकि ऑयल ठंडा है और तवा भी ठंडा है तो वो बिल्कुल जमेगी नहीं सरफेस, वो वहाँ पे सॉलिड फॉर्म नहीं इख्तियार करेगी ना। तो आपने इस तरह ही इसको ठंडा ही रखना है। अगर आप ठंडा रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही ऐसे दरमियान में डालते जाएँ और ये गोल होती जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं भी यहाँ पे ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने इससे पहले गोल कर लेना, मतलब ऊपर मैंने यहाँ पे डाल लेना है और उसके बाद ही मैंने फ्लेम ऑन करके इसे ऊपर रखना है चूल्हे के, ठीक है। इस तरीके को अपनाने का सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि जो वो भी स्टार्टिंग में इनिशियली जब आप करते हैं तो वो हो जाता है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को अगर नोट रखें जो मैं बताने लगी हूँ तो वो भी नहीं होगा। ये क्या होता है जी, दरमियान में से रोटी मोटी हो जाती है ज़्यादातर, और इस तरह की रोटी पतली बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपने जब रखना है इसे फ्लेम ऑन करना है पहले, क्योंकि फ्लेम ऑफ था, आपने इसे पहले अलहदा करके ऊपर आपने ये डाला, सारा कुछ किया है। अब आपने थोड़ी देर इसको ऊपर पड़े रहने देना। जब थोड़ी सी जो नीचे वाली सरफेस है वो सॉलिड होगी ना, तो आपने ऊपर से चम्मच के साथ जो दरमियान में आटा इकट्ठा हो गया होगा उसे आपने फैलाते जाना है साइड्स पर। यहाँ पे मैं भी उस तरह ही कर रही हूँ। अगर आप ना मतलब समझ पाएँ तो आगे और भी मैंने एक और रोटी बना के दिखाई, वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी रोटी पतली भी बनेगी और दरमियान में से मोटी भी नहीं रहेगी, ना ही ये कच्ची रहेगी। तो बेसिकली मैंने खुद ये बड़ी मुश्किल से सीखी है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसी अच्छी तरीके से गोल नहीं रोटी बना ली थी। हम लोगों ने डाइट करनी थी, मैंने और मेरी सिस्टर ने, तो हम लोग भी ऐसे ही बना रहे थे सॉलिड फॉर्म में, जैसे दूसरा आटा गूँधते हैं, गूँध के फिर सूखे आटे के साथ इसे पता नहीं कैसे दबा दबा के कोशिश करने के टूटे ना, गोल रहे, तो वो फिर भी टूट जाने। कभी इसका एक पार्ट फिर हमने जब फाइनली बनाने तो एक पार्ट कहीं पे और एक पार्ट कहीं पे, यानी टूट के इतनी ज़्यादा ही टूट जाने कि वो बिल्कुल अलहदा ही हो जानी। फिर हमने ट्राई करनी, फिर हमने जब कोशिश की ना, हमने कहा चलो इसे थोड़ा सा पतला करके ऐसे बना के देखते हैं। सेकंड ट्राई में हमने क्या किया जी, रोटी इस तरह की बनाने की, लिक्विड फॉर्म में आटा करके उसे बनाने की कोशिश की। तो जो है फ्लेम हमने ऑन कर लेना, पहले तवा हमने गरम कर लेना। फ्लेम ऑन करने के बाद तवा जो है वो गर्म हो जाता था। गर्म होने के बाद जब हम उसके ऊपर ये डालते थे ना, तो जो नीचे वाली सरफेस है वो फौरी तौर पे जो है वो सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लेती थी, ऊपर से वो मोटी, और वो जब आपने उसे पकड़ के उल्टाने की कोशिश करनी है तो फिर भी उसे टूट ही जाना है पहले रोटी की तरह। तो फिर हमने सोचा कि हम इस तरह से अगर मतलब ठंडे तवे के ऊपर इसे बनाएं तो ये कैसे बनेगी। 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद हमने इसे ऐसे बनाया और अब फाइनली ये गोल बनती है।
अब दोबारा एक दफ़ा इसे देख लेते हैं। तो मैंने आपके सामने बना दिए, काफ़ी आसान और सिंपल तरीका है। आप इस रोटी को भी गोल बना सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पता है मैंने क्या किया, ये फिर से क्योंकि तवा गर्म हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए मैंने ऊपर पानी डाला है। तो ये देखें कितने प्यारे बबल्स बन रहे हैं। तो जी तवा आपने फिर दोबारा ठंडा करना है, उसे खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने ऑयल ऊपर डालना है और फिर से दोबारा वैसे ही बनानी है। पहली फ्राई में मैंने आपको बिल्कुल जो फर्स्ट क्लिप दिखाया उसमें मैंने छोटी सी बनाई है, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको थोड़ी बड़ी बना कर दिखाती हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं दूसरी रोटी की तरफ। अब मैंने ये आपको दिखा दी। अब फिर से हमने वो तवा ठंडा किया है और उसके ऊपर ऑयल डाला है। डालने के बाद फिर मैं वैसे ही करूँ जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने ये मैं डाल रही हूँ। इस दफ़ा हम बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, हाँ जी, तो यहाँ पे ये निस्बतन बड़ी है पहले वाली से थोड़ी सी। तो इसको अब हमने किनारे वहाँ से ये मोटी हो या फिर ये दरमियान में से मोटी हो, इस तरह नहीं हमने करना, से पतला बनाने की कोशिश करनी है। अब जी मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब फ्लेम ऑन करते हैं, ये देखें, और उसके ऊपर ये तवा रखेंगे। अब थोड़ी देर आपने वेट करना है। मैं बस इसे दरमियान में से सही कर रही हूँ। उसके बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है कि नीचे वाली जो सरफेस है फर्स्ट लेयर इसकी वो जो है ज़रा सॉलिड हो जाए। उसके बाद हम इसे फैलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही वेट कर रही हूँ कि ये नीचे वाली ज़्यादा से सॉलिड हो जाए। उसके बाद हम फैलाएंगे इसे। ये देखें, अब वो थोड़ी सॉलिड हो गई थी। अब मैं इसे दरमियान में से जो आटा इकट्ठा हो गया उसे ले के मैं साइडों पे फैलाती जा रही हूँ। ये देख लें, आप साथ साथ लेयर के बिल्कुल साथ साथ फैलाएंगे तो ये गोल रहेगी, बिल्कुल भी ये मतलब डी शेप नहीं होगी। ये देखें, यहाँ से आटा इकट्ठा किया और वहाँ इसके साथ साथ आपने बिल्कुल लेयर लेके जानी है। आपने कोशिश करनी है कि उसके जो राउंड शेप है वो ख़राब ना हो। इस तरह यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसे पलट लेना है जी। तो यहाँ पे मैंने रोटी पलट ली है, इसको भी मैं इस तरह ही बनाऊँगी। अब बात कर लेते हैं लोगों को ये रोटी खानी चाहिए। तो इसमें जो मतलब है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल, हमें इसे लेना ही लेना चाहिए। आम आटे की निस्बत ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इसके दो मेजर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा ये वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इसके दो मेजर बेनिफिट्स हैं। हम लोगों ने जब ये यूज़ की तो हमने वेट लूज़ करने के लिए यूज़ किए थे। पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ का मसला है या आपके किसी और रिलेटिव्स में है किसी को मसला, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ये रोटी खाने के लिए। तो आप देखेंगे कि वो इसमें मैक्सिमम जो है वो कमी आएगी, उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह ये और भी बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं इसके बेनिफिट्स साथ में अब शेयर करूँगी। यहाँ पे आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे अब मैं वो शेयर करने लगी हूँ। तो मेरी तरफ से यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ खुदा हाफिज़। मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।